आज बनाएंगे पकौड़े। पकौड़े भी बनाएंगे एक स्पेशल तरीके से और एक नई ट्रिक के साथ। बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं बनेंगे और बिल्कुल करारे बनेंगे। और भाई देखिए, बनाएंगे हम प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के 4 प्याज ले लिए हैं। इनको अच्छे से हमने छिकल उतार दिया है। अब इनकी करेंगे हम कटिंग। कटिंग करते ही करते हम देख लेंगे, इसमें मिर्च का भी यूज करेंगे। और मिर्च मैंने बहुत सारी ली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर मिर्च हम इस तरह से डालेंगे तो। चलिए कर लेते हैं कटिंग। और भाई हाँ, याद दिला दूँ, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में भाई पकौड़े मिल जाएं तो बात ही अलग है। और वो भी प्याज के हों। पकौड़े कई तरह के होते हैं, प्याज के पकौड़ों की तो अपनी एक अलग ही पहचान होती है और अलग ही लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाए हैं तो इनका और भी मज़ा आएगा और बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे। एक ट्रिक बताई हुई है मैंने, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए वीडियो में, तो पता लगेगी आपको कि किस तरह से मैंने उस ट्रिक का यूज किया है। और पकौड़े हमारे बिल्कुल ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। प्याज के पकौड़े, जनरली प्याज के पकौड़े करारे नहीं बनते हैं, लेकिन मेरे बिल्कुल ही करारे और कुरकुरे पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो देखिए, बातों ही बातों में हमने प्याज को काट के अलग कर लिया है। देखिए, अब इसको हम एक बर्तन में पलट देंगे काटने के बाद, और फिर हम करेंगे हरी मिर्च की कटिंग। तो चलिए, पहले तो हम प्याज को प्याज को हम बर्तन में पलट देते हैं, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे हमारी जगह नहीं बची थी, तो हमने पहले उसको बर्तन में पलट लेते हैं। अब हम हरी मिर्च का भी देखिए, काटने का एक तरीका होता है, जल्दी से हो जाए, फटाफट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी हरी मिर्चियों को एक साथ पकड़ लेंगे, एक ही लाइन में लगा के। इस तरह से देख पा रहे हैं, तो ये एकदम ये कट के तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल भी हमारा टाइम नहीं लगेगा। अभी दिखाती हूँ मैं कितनी जल्दी कट जाएंगी, कोई झंझट नहीं होगा। तो हमने एक साथ इकट्ठी कर ली और एक साथ ही हम सबको काट देंगे हरी मिर्च को। देखिए, हो गया ना आसान। एक एक काटते तो एक एक उठाते, फिर कटिंग करते, फिर उठाते, फिर कटिंग करते। तो इस तरह से जब काटेंगे तो फटाफट ये कट कर तैयार हो जाती हैं। क्योंकि टाइम कम होता है आजकल, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि 2-3 घंटे खाने में दिए जाएं। तो ये फटाफट वाली ट्रिकें होती हैं जो एकदम हमें बहुत जल्दी काम करना सिखा देती हैं। अब काट लेते हैं धनिया। और धनिया काटने के टाइम ध्यान रखें, धनिया को बहुत ही टाइट करके पकड़ेंगे तो आप बिल्कुल बारीक धनिया काट सकते हैं। अगर धनिया को हम टाइट करके पकड़ लें तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आप अपना के देखिएगा इसको। तो चलिए, हमारी बातों ही बातों में ये दोनों चीज़ें कट गई हैं। अब जो हमने प्याज काट के रखा है, क्योंकि हमें प्याज के पकौड़े बनाने हैं, और प्याज के पकौड़े तो भाई लच्छेदार ही अच्छे लगते हैं। तो अब इनका प्याज का हम हाथों से रगड़ रगड़ के लच्छा तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए, रगड़ने में बड़ा मज़ा आता है इनको। तो इस तरह से देखिए हमारे लच्छे तैयार हो जाते हैं। अब हम इनमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। वो पहले हमने ले लिया हींग, और हींग के साथ साथ हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्च काट ली हैं, वो हरी मिर्च कटिंग जो की थी ना, हरी मिर्च धनिया वो दोनों ही डाल देते हैं। अब मैं जो ट्रिक की बात कर रही थी वो ट्रिक आपको बताती हूँ क्या है, जो क्रिस्पी बनाएगा, करारे बनाएगा। वो है, हम इन पकौड़ियों में अगर 1 चम्मच गरम ऑयल, खौलता हुआ ऑयल अगर हम डाल देते हैं तो पकौड़ी हमारी बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बनती हैं। तो ये ट्रिक अपना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए बेसन। पकौड़े बनाते टाइम ध्यान रखेंगे बेसन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है, जो मेन पकौड़े हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए पकौड़े बना रहे हैं हम प्याज के, अगर हमने बेसन ज़्यादा यूज कर दिया तो पकौड़े हमारे प्याज के न लग के बेसन के पकौड़े न लगने लगते हैं। तो बेसन को बहुत कम ही डालेंगे, और पहले हाथों से बहुत ही अच्छे से हम इनको रगड़ लेंगे। पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो डालेंगे, नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। थोड़ी सी मुझे यहाँ हुई थी पानी की रिक्वायरमेंट, तो हमने इसको डाल लिया है। पानी डालते टाइम भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी पानी ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पकौड़े हमारे बिल्कुल करारे नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखेंगे। देखिए, इस तरह से ही हमें बैटर को तैयार करना है।
और एक बात और ध्यान रखेंगे प्याज के पकौड़े बनाते टाइम, क्योंकि प्याज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, हमने नमक का यूज कर लिया है, तो इसको नमक डालने के बाद, बैटर बनाने के बाद बिल्कुल भी मिक्सचर को नहीं छोड़ना है, तुरंत ही हमें पकौड़े को तल लेना है। तो चलिए तलने के लिए आ जाते हैं हम गैस पे। और गैस पे हम कढ़ाई रखी हुई है, हमने ऑयल पहले ही गर्म कर लिया है, तो इसको हम एक एक करके पकौड़ा इस तरह से छोड़ देंगे। और ये देखेंगे आप बहुत ही जल्दी सिक भी जाते हैं, क्योंकि प्याज के पकौड़े हैं, प्याज बहुत जल्दी पक जाता है। तो देखिए आप थोड़ी देर छोड़ के, लगभग आधा सेकंड छोड़ के हम इसको पलटेंगे और आप देखेंगे कि ये हमारे एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। देखिए, तो उलटते पुलटते हम बिल्कुल ब्राउन होके इनको सेक लेंगे। सेकते टाइम ध्यान रखेंगे कि गैस हमारी मीडियम ही होनी चाहिए, बिल्कुल हाई नहीं होनी चाहिए, ना ही स्लो होनी चाहिए। हाई होगी तो जल जाएंगे, स्लो होगी तो ये ऑयल पी जाएंगे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो पकौड़ों को हमें मीडियम आंच पे ही सेक के तैयार कर लेना है। तो लीजिए, पकौड़े हमारे सेक के तैयार हो गए हैं। अब इनको सर्व कर लेते हैं, और सर्व करेंगे हम चाय के साथ। एक ट्विस्ट और दिखाऊंगी मैं, अभी बने रहिए वीडियो में। चाय सर्व की है और हम इनको लाल मिर्च, भुनी हुई लाल मिर्च के साथ इनको अप्लाई करेंगे। और तो देखिए, अब ये हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं, तो एंजॉय कीजिए।